और चलिए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में महात्मा बौद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी का दौरा किया। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दौरे से जहां पर नेपाल के साथ रिश्तों को नया आयाम दिया, वहीं बौद्ध नीति के बहाने चीन को क्या कड़ा संदेश दिया, इस रिपोर्ट में देखिए। भगवतो अरहतो नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। भगवान बौद्ध के दर्शन, नमन, मंत्रोच्चारण और पीले वस्त्रों में किसी उपासक की तरह उपासना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बौद्ध नीति है। ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी की नेपाल नीति है। ये पीएम मोदी का दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भगवान बौद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से चीन को कूटनीतिक संदेश है। पीएम मोदी रोटी बेटी के रिश्ते वाले नेपाल पहुंचे तो रिश्तों में एक बार फिर से वही गर्मजोशी आ गई। किसी बड़े भाई की तरह नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। साल 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल का 5वां दौरा किया। पीएम मोदी करीब 6 घंटे तक नेपाल में रहे। इस दौरान उन्होंने नेपाली पीएम के साथ लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में दर्शन किए और भगवान बौद्ध को नमन किया। पीएम नरेंद्र मोदी का नेपाल दौरा भले महज कुछ घंटों का हो, लेकिन इसने नेपाल और भारत के रिश्ते को एक नई ऊंचाई दी है। 4 सालों से रिश्तों में जो तल्खी थी, रिश्तों में जो ठंडापन था, मोदी के एक दिनी दौरे ने इसे गर्मजोशी में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी में गए, वहां पर बुद्ध के जो स्थल हैं, वहां पर जाकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बौद्ध उपासक की तरह पीएम मोदी ने पीले वस्त्रों में बौद्ध भिक्षुओं के बीच बैठकर शांत मन से उपासना की। इसके साथ ही उन्होंने पुष्करणी कुंड की परिक्रमा लगाई और पवित्र बोधि वृक्ष की पूजा भी की। माया देवी मंदिर में दर्शन का जो अवसर मुझे मिला, वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। वो जगह जहां स्वयं भगवान बुद्ध ने जन्म लिया हो, वहां की ऊर्जा, वहां की चेतना, ये अलग ही एहसास है। अपने दौरे पर पीएम मोदी ने लुम्बिनी में भारत की पहल पर बनाए जा रहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर एंड हेरिटेज की आधारशिला भी रखी। इस सेंटर में बौद्ध परंपरा पर स्टडी होगी। ये बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बनाने में भारत 1 अरब रुपए की मदद कर रहा है। अपने छोटे से दौरे पर पीएम मोदी ने नेपाल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय समुदाय ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्ते का महत्व समझाया। जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूती होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। और इसमें भगवान बुद्ध के प्रति हम दोनों ही देशों की आस्था, उनके प्रति असीम श्रद्धा हमें एक सूत्र में जोड़ती है, एक परिवार का सदस्य बनाती है। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। साथ ही भारत नेपाल के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। इस मुलाकात में दोनों देशों के बीच रिश्तों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के साथ पीएम मोदी के इस दौरे के कई कूटनीतिक मायने हैं। सबसे अहम ये कि पीएम के नेपाल दौरे से बीजिंग को कड़ा संदेश मिला है, क्योंकि जिस तरह से नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के कार्यकाल के दौरान नेपाल चीन के बीच नजदीकियां काफी बढ़ गई थी। बुद्ध ने नेपाल और भारत को जोड़े रखा है। जो सर्किट बनाने की बातचीत चल रही है, कपिलवस्तु से कुशीनगर को, लुम्बिनी से कुशीनगर को जोड़ने की, उसे भी एक नया आयाम इस दौरे से मिला है। जो रिलीजियस टूरिज्म है, उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है।
कुशीनगर जो यात्री आते हैं वो नेपाल के कपिलवस्तु भी पहुंचते हैं, लुम्बिनी भी पहुंचते हैं और वहां जाने वाले लोग कुशीनगर होकर जाते हैं। तो बुद्ध जो दोनों देशों के रिश्तों में एक मजबूत डोरी का काम कर रहे हैं। अब पीएम मोदी के नेपाल दौरे का असर चीन तक होगा। भारत नेपाल के रिश्तों का पुराना दौर एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा। मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।